हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गोपेश शक्ति। वेलकम टू दी न्यूक्लियस एकेडमी कन्नौज। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ये आईटीएफ के आपके बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये डाउट्स हैं बच्चों के, ठीक है ना, जो उन्होंने सेंड किए हुए हैं। सभी को हमने पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है और सभी को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले आ रहे हैं उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज की क्लास जो है वो ऑफलाइन भी चल रही है और ऑनलाइन भी चल रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऐसा हो सकता है कि आपको कभी लगे कि आपको कैमरे में नहीं देख रहे हैं हम, तो क्लास भी चल रही है, इस वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, हाँ, तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4√3। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे? आप अगर चाहो कि x की वैल्यू को हम लेट करके लिखना चाह रहे हैं तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो इसको, अगर डायरेक्ट आप फॉर्मूला जानते हो, अगर आप इसको पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं कि जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स का क्या है फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स के अगर आप फॉर्मूले देखोगे तो 2 tan इनवर्स के अगर आप फॉर्मूले देखोगे तो आपने यहाँ पे 3 फॉर्मूले देखे हुए हैं, उनको रिवाइज भी करते चलते हैं कौन कौन से देखे हुए हैं। एक आपने tan इनवर्स में ही देखा है कि कभी मान लीजिए tan इनवर्स में आपको कुछ दिखता है तो क्या देखा है आपने, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कभी भी आपको ये दिखता है तो उसकी जगह पे आप ये यूज कर लोगे। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे हम कोशिश करेंगे कि उनको देखते हुए चले और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन तो बाकी आसान है। तो 2 tan इनवर्स का हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मींस ये है तो वापस भी जा सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स का जैसे ये लिखा हुआ है तो इसमें वापस जाना था मुझे, क्लियर। तो ऐसे एक फॉर्मूला ये है। अगर मान लीजिए cos इनवर्स में लिखना होता तो हम cos इनवर्स में क्या देखते, तो cos इनवर्स में रहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद है ये? कोई दिक्कत? और तीसरा फॉर्मूला जो ये लिखा हुआ है आपका वो ये है, क्या है आपका, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए याद करने का भी यहाँ पे रहता है क्योंकि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही जैसा होता है। हो सकता है कि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये फॉर्मूले अगर हमें लिखने हैं तो साइन कॉस में कभी भी ये जब फॉर्मूला ओपन होगा तो नीचे हमेशा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे क्या रहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अभी याद कैसे रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर? तो एक हिंट आप यहां से ले सकते हो कि जब आप tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हो तो क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर ऐसा होता है तो नीचे माइनस आता है उसमें, तो ऐसा आप करके कोई निमोनिक बना सकते हो कि समस्या ना आए, ठीक है। तो ये याद रहेगा आपका। इनमें ध्यान रखिए कि साइन कॉस में कभी भी अगर आपको फॉर्मूला कन्वर्ट करना है तो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दोनों में जब सेम है, इसमें 2x ही आता है, इसमें ये आता है, तो आपको याद होंगे आई होप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो देखिए डायरेक्ट ये तो लिखा हुआ है आपका 2 tan इनवर्स x। क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, ये फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए थे तो उनको एक बार रिवाइज करा दिया मैंने। ये जो लिखा हुआ है ये फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स x का, इक्वल्स टू राइट साइड आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है 4√3। ओके, तो 2 tan इनवर्स दोनों क्वांटिटी सेम हो गई थी, कितना हो गया 4 tan इनवर्स x इक्वल्स टू 4√3। 4 से 4 कैंसिल, यहां से आप देखोगे कि tan इनवर्स x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, √3। अब यहां पे देखिए ध्यान से, एक गलती होने के बहुत ज्यादा चांस है। क्या चांस है यहाँ पे कि जब इसको पहली बार मैंने देखा था तो मैंने भी यही गलती करी हुई थी कि tan में जब भी आप इसको देखते हो तो √3 आप देखते हो तुरंत x जगह पे क्या रख दोगे 60 डिग्री, क्लियर। ये गलती होने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे क्योंकि ये वैल्यू हमें याद रहती है कि √3 कितना होता है 60 डिग्री, 1/√3 कितना होता है 30 डिग्री, क्लियर। तो ध्यान रखना ये tan इनवर्स है, तो ये गलती नहीं करना कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बाद में आंसर ही गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखोगे तो x कितना आएगा आपका tan√3। देखने में आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन यही आंसर है और उसी को आपको छोड़ के आना है, ठीक है ना। गलती होने के चांस यहाँ पे रहते हैं और 25 में क्वेश्चन आया हुआ भी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्लियर है, कोई परेशानी? तीनों फॉर्मूले तैयार हैं ये वाले, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसी पे बेस्ड अगर आप देखोगे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि हमने जब कल की क्लास पढ़ी हुई थी, लास्ट क्लास रिवीजन किया हुआ था, तो उसमें क्या सीखा था कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, सेक इनवर्स, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6 आपने उनकी डोमेन और रेंज याद करी थी कि नहीं, क्लियर। तो उनकी तो हमें स्टैंडर्ड फंक्शन के डोमेन और रेंज तो क्लियर है,
लेकिन अगर मान लीजिए उस x में ही कुछ चेंज कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे कर दिया गया -x², आगे आप और क्वेश्चंस देखोगे और देखिए ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, 25 में पूछा गया। उसके आगे आप देखोगे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपका, ये भी आया हुआ क्वेश्चन किस ईयर का है, वो मिट गया यहाँ पे, sin x², बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्लियर? तो वो क्या कर रहा है कि आपने डोमेन रेंज सीखी तो है, आप जानते हो, तो क्या आपने उसका मीनिंग भी सीखा कि डोमेन का मीनिंग क्या होता है। क्लियर? रेंज का मीनिंग क्या होता है, और अगर हमने मान लो यहाँ पे x में कुछ चेंज कर दिया है तो आप क्या उसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, डोमेन रेंज पूछा गया, उसके बाद आप देखोगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये भी है, ये भी आप देखिए 24 में। तो अगर 24 में आपने एनालिसिस करी होगी तो 25 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, तो मींस आने के चांस है कि 26 में भी आ जाए ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो और बढ़िया क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी बढ़िया है कि अगर इन जनरल आप देखते हो तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, स्टैंडर्ड चीजें तो आपको याद रहती हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ भी चेंज कर दिया, मान लीजिए यहाँ 2x कर देता, तो आगे जो आपका डोमेन है, रेंज है, उस पर क्या फर्क पड़ता है वो हम देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ओके, तो वापस हम इसी क्वेश्चन पे आ रहे हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसको देखिए कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे हम। ऐसा नहीं कि हमने एक क्वेश्चन कर लिया तो बस क्वेश्चन पे ही रहेंगे, हम समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बेटा ध्यान दो, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास में ही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है, अलग चल रही है, सुनो। तो साइन इनवर्स -x², कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखोगे। इनइक्वालिटीज का भी हल्का फुल्का यूज है, आप चाहो तो इसको ऐसे रफली कर भी सकते हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली डीप में जाओगे, हर एक चीज को समझोगे, तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेशन है। आयुष, आपके डाउट थे उसमें? ठीक है ना, इसी में। तो साइन इनवर्स x², तो इसमें पूछ रहा है कि इसकी डोमेन बताइए, इसकी डोमेन क्या है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, इसकी डोमेन और रेंज दोनों ही कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है ना, कि क्या रेंज होगी क्या डोमेन होगी। अच्छा एक चीज बताओ, डोमेन का मीनिंग होता था कि x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइन। अरे हाँ या ना, वही था कि डोमेन मीन्स जो भी यहाँ लिखा हुआ करता था वही वैल्यू हमारी क्या होती थी, चलो वो डोमेन है, x की वैल्यूज हैं। अरे हाँ या ना, रेंज मीन्स फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है, रेंज मीन्स क्या होता है, फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है। क्लियर? तो हम जानते हैं क्या, ये समझिए, जब भी ऐसा डोमेन या रेंज निकालना होगा हमें तो क्या करना होगा, और रेंज कभी भी निकालनी है तो डोमेन हमें पता होनी चाहिए, और डोमेन अगर नहीं पता है तो रेंज निकालने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ साइन इनवर्स -x²। हम लोग जो जानते हैं, हम क्या जानते थे, हम जानते थे कि फंक्शन अगर ऐसा हो साइन इनवर्स x, तो जो x की वैल्यू है, मीन्स जो ये लिखा हुआ है यहां पर, उसकी वैल्यू आपकी -1 से +1 हो सकती है। तो शुरुआत तो आप वहीं से करोगे जो आप जानते हो। क्लियर? तो साइन इनवर्स x अगर लिखा हुआ है तो x की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है, -1 से +1, इसी को डोमेन बोला था आपने। क्लियर है कि नहीं, x की वैल्यू को डोमेन बोलते हैं क्योंकि डायरेक्ट x ही लिखा हुआ था, यहाँ कुछ और है। लेकिन कभी भी कोई भी साइन इनवर्स वाला फंक्शन देखोगे तो देखते ही तुरंत बताओगे ना, अगर हम अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है कि जो अंदर -x² है, यहाँ कुछ भी हो जाता, इसकी वैल्यू कहां से कहां हो सकती है, -1 से +1 के बीच में। कोई दिक्कत है, परेशानी है इसमें कि कुछ भी हो, लेकिन साइन इनवर्स जो ये लिखा हुआ है ये -1 से +1 के बीच में ही होगा, हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे दो इनइक्वालिटी एक साथ लिखी हुई हैं, तो आप चाहो तो क्या करो, इनको अलग अलग करके सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, इनको देखते हैं कि करके। तो ये पहली वाली, और बाद में ये इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या है, -1 < -x², एंड दूसरी इनइक्वालिटी को अगर आप देखोगे ये है -x² < 1। ओके, तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, एंड लगा हुआ, बाद में निकाल लेंगे इंटरसेक्शन, तो वही हमारी x की वैल्यूज हो जाएंगी। और हम जानते हैं जो x की वैल्यूज होती है वही क्या होता है, डोमेन। क्या परेशानी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करना इतना आ रहा है हमें, इसको इधर लेके आएंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, x² -1 < 0। क्या इस टाइप का बचेगा। अगर ये x² -1 है, आप जानते हो किस तरीके से इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे, 11th का टॉपिक है, पढ़ के आए हो। आप इसको फैक्टराइज करोगे, ये क्या हो जाएगा, x -1 x +1। जैसे ही आप फैक्टराइज करते हो आप नंबर लाइन को ड्रॉ करते हो, बढ़िया क्वेश्चन है। नंबर लाइन कहां से कहां होती है, -∞ से +∞। दो फैक्टर हैं, कॉर्नर वैल्यूज लिखिए, ये कहां 0 हो रहा है, -1 पे, ये कहां हो रहा है, +1 पे। जानते हो ये साइन कैसे लगते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये साइन कैसे आए ये भी हम जानते हैं। ठीक है, हमें वैल्यू कैसी चाहिए, नेगेटिव। कैसी चाहिए, नेगेटिव। तो किस इंटरवल में मिल रहे हैं, -1 से +1, और इक्वल का साइन है तो कौन सा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज ब्रैकेट।
मीन्स आप यहां से कह सकते हो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया कि जो x की वैल्यू है वो -1 से +1 होनी चाहिए। यहां से तो आपने इतनी बात कह दी, चलिए बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। इधर आ जाओ, इसको अगर आप देखोगे ये आपसे कह रहा है कि -x², मीन्स आप ऐसे करिए, माइनस को उधर भेज दीजिए, माइनस को जैसे आपने उस साइड में भेजा तो ये क्या हो जाएगा x²। और आप जानते हो कि नेगेटिव को एक साइड से दूसरी साइड में मल्टीप्लाई या डिवाइड में आप लेके जाते हो तो इनइक्वालिटी का साइन कैसा हो जाता है, चेंज। अगर चेंज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1। कोई परेशानी है क्या? ओके, या आप डायरेक्ट कहते हैं इसको उठा के लेके चले गए, अब 1 को भी ले आइए तो ये क्या हो गया x² + 1 > 0। इसको आप देखोगे ये कह रहा है कि x² + 1 > 0, कि तो 0 से बड़ा होगा, तो ये तो ऑलवेज ट्रू कंडीशन है ना, परफेक्ट स्क्वायर है तो हमेशा 0 0 से बड़ी वैल्यू होगी, उसमें 1 जोड़ दिया, क्लियर। तो इसमें आप चाहे कुछ भी रखो x की वैल्यू, हमेशा ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होने वाली है। मींस इसको कुछ आपको सॉल्व ही नहीं करना है, यहां से वैल्यू क्या आ गई, ऑल रियल नंबर। मींस इस इनइक्वालिटी से आपने कहा यहाँ पे सारी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करने वाली हैं, और यहां से कंडीशन हमें मिली थी इस इनइक्वालिटी से। ये आपको पहले ही देखा था कि ये दो केस बने थे, बीच में एंड की कंडीशन थी। जब भी एंड की कंडीशन होती तो हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग कॉमन पार्ट, तो ऑल रियल नंबर और इतने पोर्शन में से कॉमन क्या होगा, यही कॉमन होगा, तो उसमें बताने की बात नहीं है, डायरेक्ट बता सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो x की वैल्यूज है वो कहां से कहां हो जाएंगी, क्लोज ब्रैकेट -1 to +1। अरे हाँ या ना, तो ये बाय डिफॉल्ट मान लीजिए आ गया, आंसर बदल भी सकता था, ठीक है ना, कि जो आपका ओरिजिनल sin इनवर्स x का आपका डोमेन था -1 से +1, इस फंक्शन का भी डोमेन क्या हो गया आपका -1 to +1, क्योंकि हम जानते हैं जो x की वैल्यू होती है वही क्या होती है, डोमेन ऑफ फंक्शन। कोई दिक्कत है क्या? तो बढ़िया क्वेश्चन था, आते हैं ऐसे क्वेश्चंस इसीलिए आते हैं कि ये तो आप जानते हो, क्या ये कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो हल्की सी इनइक्वालिटी आपको आनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप उठाओगे, किसी में ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे -² +1 कर दिया, +2 कर दिया, 2x कर दिया, 3x कर दिया तो डर जाओगे, वो वही क्वेश्चन होगा, वो रिपीट क्वेश्चन माना जाएगा कि वही क्वेश्चन है, आपने बस क्या किया हुआ है। कभी भी डोमेन की बात करेगा मींस आप जो भी यहाँ लिखा हुआ होगा उसकी कंडीशन देख लेना, साइन इनवर्स हो कॉस इनवर्स हो एक ही जैसे चलेंगे, उसके अलावा भी tan इनवर्स सेक इनवर्स किसी का भी नंबर लग सकता है, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, जो भी फीजिबल होंगे आप उसको कर सकते हो, कोई परेशानी है इसमें? अब समझिए, अगर रेंज की बात करता है यहाँ पे कि रेंज भी निकालिए, तो रेंज का मीनिंग होता है कि डोमेन की वैल्यू जब रखोगे उसके बाद फंक्शन जो वैल्यू देता है, जब इसका डोमेन ही कौन सा आया है, ओरिजिनल वाला, तो इसका मीनिंग इसकी अगर रेंज निकालने जाओगे तो रेंज भी क्या हो जाएगी इसकी, ओरिजिनल वाली। तो जो रेंज अगर आप देखोगे तो रेंज आप क्या बताओगे, बताइए क्या बताओगे, रेंज क्या बताओगे, रेंज बिलोंग्स टू, रेंज साइन इनवर्स की ऑल रियल नंबर, अभी उठा उठा पटकेंगे, समझे कि नहीं? साइन इनवर्स की आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है कि रेंज क्या होती है, -π/2 टू, रेंज नहीं आ रही है, कल पढ़े हो, हाँ कैमरा रोटेट करें क्या एक बार, हाँ बताइए, तो रेंज क्या होगी, -π/2 टू +π/2, कोई परेशानी इसमें, कोई दिक्कत बात नहीं, तो ये इसकी रेंज हो गई। अब समझो देखो ये तो ऐसा थोड़ी इतना आसान है, इसलिए बताने के लिए हम आ गए, ये चेंज हो सकती है रेंज, डोमेन कैसे चेंज होगी, यहाँ पे कुछ छेड़खानी करोगे तो चेंज हो सकती है, वो तो बच गए यहाँ पे, मान लो कैलकुलेशन करते कोई और वैल्यू आ जाती तो उसके हिसाब से हम बताते। रेंज कैसे चेंज होगी इसको समझो, रेंज में हमें इसको अंदर देखना ही नहीं अभी ऐसे तो, ठीक है ना। आप क्या बताओगे, इधर देखो यहाँ पे मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मींस जो आपकी ओरिजिनल रेंज होती तो उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। अगर मान लीजिए फंक्शन में कुछ ऐड कर दिया मैंने, सुनते जाओ इन सब चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐड कर देते 2 प्लस कर देते तो जो आपकी रेंज थी उसमें भी क्या हो जाता, 2 प्लस ऐड हो जाता कि नहीं, सभी वैल्यूज में, जानते हैं ना, कोई दिक्कत। एक और चीज है, एक तो ये है कि जो सामने से हमें दिखेगा, एक चीज और है, अब जैसे मान लो अगर हम ये माइनस हटा देते हैं तो कहानी बदल जाती, थोड़ी सी रेंज में कहानी बदल जाती। कैसे बदल जाती ये समझो, क्योंकि जब ये जो वैल्यू -π/2 से +π/2 दे रहा था, ये कब दे रहा था, जब x की वैल्यू -1 से +1 थी। और मान लो कि ये वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं पा रही, अगर ये नेगेटिव साइन ना होता तो ये हमेशा वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती।
जब ये कभी नेगेटिव नहीं हो पाता तो क्या ये आंसर कभी नेगेटिव दे पाता? तो रेंज भी क्या हो जाती? 0 से π/2। नहीं समझे? तो डोमेन में अगर कोई भी चेंज हुआ, डोमेन में कोई भी चेंज हुआ तो हमें देखना पड़ेगा कि रेंज भी बदल सकती है, क्योंकि कोई भी पॉइंट जो डोमेन से हट गए होंगे उनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही होंगी वो भी तो हट गई होंगी। समझे कि नहीं? तो रेंज पे फर्क कहां कहां पड़ता है वो समझिए आप। तो रेंज जल्दी क्वेश्चन पूछता नहीं आपसे, हल्के हल्के क्वेश्चन पूछेगा, इससे जोड़ देगा, इधर जोड़ देगा, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन कभी पूछना होगा तो ऐसा पूछ लेगा, सिर्फ ये माइनस हटा दे, हटा भी सकता है अगली बार में। समझे कि नहीं? डोमेन पूछेगा, डोमेन बताओ क्या है, रेंज पूछेगा, रेंज बताओ क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा, कोई परेशानी कैसी भी। तो ऐसे डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, लगने के लिए बहुत आसान है, वैसे बता दें ऐसे ऐसे करके ये हो गया। सॉल्व करने के लिए भी है, कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो इससे क्या हुआ कि आने वाले जो आगे हमने 3 क्वेश्चन आपको दिखाए सभी का कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है। अगर हम उसको सॉल्व भी करेंगे तो वो सिर्फ एक प्रैक्टिस होगी, ऐसा नहीं हम उसमें कुछ नया सीखेंगे। सारी कहानी जो थी डोमेन रेंज वाली वो हमने सीख ली। तो इससे किस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हुए कि अगर x या y में मींस यहाँ पे या इसके बाहर कोई भी चेंज करता है और उसके बाद पूछता है कि डोमेन बताओ या फिर रेंज बताओ, तो क्या वो क्वेश्चन बना लोगे? बहुत आसानी से बना लेने चाहिए आपको, ठीक है ना? यहाँ कुछ भी कर सकता है, यहाँ पे कुछ भी। डोमेन पूछेगा तो हमें बाहर देखना ही नहीं है इसी को, लेकिन रेंज पूछेगा तो इधर भी देखना पड़ेगा, बाहर भी देखना पड़ेगा। रेंज का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। कोई परेशानी है? मूव करें आगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, देखिए दोनों चीजें पूछी हुई हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको ओरली बता के हम इसके ऊपर आगे बढ़ें क्या? बिल्कुल सेम है। देखिए सुनिए, साइन इनवर्स, सबसे पहले देखो रेंज का हम एक आइडिया आपको दे देते हैं। जैसे मान लो इसकी रेंज हमें देखनी है, बाहर कुछ इसने ऐड किया क्या? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया ना। तो बाहर के हिसाब से तो इसकी रेंज नहीं चेंज होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए -90 से +90। बस थोड़ी सी चीज देख लें कि ऐसा तो नहीं है कि इसकी डोमेन में कोई वैल्यू जो हो वो आ ही ना रही हो। नहीं समझे? हाँ या ना? और ज्यादा कुछ नहीं देखना है, नेगेटिव देख लो, पॉजिटिव देख लो, सब जिंदा है कि नहीं। तो आप देखो कभी नेगेटिव माइनस बना पाएगा इसमें? आप कहोगे हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाए, यहाँ कितनी हो जाए, 5 हो जाए, कितनी हो जाए? अगर 5 हो जाएगी तो ये +1 आ जाएगी वैल्यू, मतलब +1। और -1 अगर देखना है तो ये कितनी आ जाए? 3। कोई दिक्कत है क्या? x² की वैल्यू 3 नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है। x की वैल्यू √3 रखोगे तो 3 आएगी। कोई दिक्कत है क्या? मींस माइनस भी वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है रियल नंबर में, और +1 भी आ रही है, तो बीच में भी सब वैल्यू आ रही होंगी। मींस अगर रेंज की बात करोगे तो रेंज में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अरे बाहर कुछ था नहीं, ना 2 मल्टीप्लाई था, ना कुछ ऐड था, कि रेंज में कोई फर्क आए, नहीं आया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे जिसमें बाहर कुछ छेड़खानी करी गई है, तो वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं। और अंदर हमने देखा, अंदर भी सारी वैल्यू -1 से +1 की तरफ हमें दिख रही थी कि नहीं? कि सारी वैल्यू दिख रही थी, कि सारी वैल्यू x की वैल्यू नहीं। इसको सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है उसमें देखो, उसमें कोई वैल्यू छूट तो नहीं रही है। तो अगर सारी, अब सारी चेक नहीं करनी है, वैल्यू तो इनफाइनाइट है, तो मैन चेक कर लो, -1 आ रहा है, +1 आ रहा है, 0 आ रहा है, सब आ रहा है कि नहीं? इसका मीनिंग सारी वैल्यू जो आ रही है। तो रेंज अगर देखोगे तो रेंज ऐसे ही आप डायरेक्ट देख लोगे, रेंज में कोई भी दिक्कत नहीं है। इस फंक्शन की रेंज अगर देखोगे, y इक्वल्स टू फंक्शन को मानोगे तो रेंज क्या बता दोगे? -π/2 टू +π/2। बताइए, अरे हाँ या ना? बोलो, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, क्योंकि आप बता दोगे इसकी जो वैल्यू है वो -1 से यहाँ तक +1 में सारी वैल्यू आएंगी। कोई परेशानी कैसी भी नहीं, ठीक है। डोमेन की अगर बात करेगा तो क्या करोगे बताओ? बिल्कुल सेम तरीका है, डोमेन का एक ही काम है। अंदर की जो लिखी हुई वैल्यू है, वो लिखी हुई वैल्यू है x² - 4, वो कहां से कहां के बीच में होनी चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? 4 सभी में ऐड कर दें सॉल्व करने के लिए, तो 4 ऐड करोगे, ये कितना हो जाएगा? 3x²। कोई ऐड कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो गायब हो गया। यहाँ पे करोगे कितना हो जाएगा? 5। क्या कोई परेशानी? आप इन दो को लो और फिर इन दो को लो, दोनों इक्वलिटी को सॉल्व करो, हाँ ना? और बाद में क्या करोगे? दोनों का इंटरसेक्शन। जब इन दोनों इक्वलिटी को हम ब्रेक करते हैं तो एंड से ब्रेक होती है कि नहीं? और एंड से कोई भी इक्वलिटी जब ब्रेक होती है तो बाद में उनका क्या लिया जाता है? इंटरसेक्शन। कोई परेशानी है क्या? आंसर आ जाएगा आपका। तो डोमेन, इसमें डोमेन चेंज आएगी। क्लियर है? √3 √5 आ रहा है, तो सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत है क्या? करवा दें क्वेश्चन को, ट्राई करना, नहीं आए तो पूछना, ठीक है ना? आसान है, कोई दिक्कत, जो वही था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, सेम इक्वलिटी यहाँ पे भी लगने वाली है, बस वैल्यू बदली हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन। बताओ इसकी रेंज क्या होगी?
अरे जो साइन इनवर्स करता है वही तो कॉस इनवर्स करता है। क्या कोई अलग प्रॉपर्टी है इसकी? कोई अलग प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो वो है वही क्वेश्चन ये है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। हाँ या ना? ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और देख रहे हो कि इस टाइप के सभी ने डाउट भेजे हुए हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसे क्वेश्चंस में समस्या थी, अभी कोई दिक्कत रहेगी? ट्राई जरूर करना, ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि 25 में भी क्वेश्चन देखे आपने, 24 में भी देखे हुए हैं। क्लियर? ये क्वेश्चंस आपकी हाईलाइट में है, क्योंकि आप रटने वाले में तो काम नहीं चलेगा कि आपने रट लिया काम हो गया। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है, इसलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा हमें सही से देखना है, ठीक है ना, समझ के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ठीक है, लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं उनको भी देखेंगे हम लोग, समझेंगे। प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे थोड़ा, क्या क्या प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, देखो करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, आपके दिमाग में क्या क्या आ सकता है, पहले ये समझ लो थोड़ा सा। क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन होगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, तो देखा हुआ है, ठीक है। समझिए, क्वेश्चन को जब आप देखोगे आपके दिमाग में आ सकता है, अगर आप थोड़े से फॉर्मूले याद हैं, थोड़े से उसे तो आपको लगेगा, क्योंकि इन जनरल जो हम क्वेश्चन करते हैं, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो एक तरीका होता है करने का क्वेश्चन, कि हम इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ऐसे करके कर लेंगे, ठीक है। तो आपके मन में आएगा हम ऐसा करें कि 2 sin इनवर्स x है, तो इसको हम पहले साइन इनवर्स में कर लें, कि साइन इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे होता है कि नहीं? आप इसको कर लोगे। अब फिर आप देखोगे कि इधर ये साइन इनवर्स, इसको कुछ मान लो, और ये भी बन गया साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दो, कोशिश करोगे? हाँ या ना? बाद में कुछ आ जाएगा और वैसे बाहर आएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स को उधर भेज देंगे, साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, इक्वेशन बन जाएगी। हालत खराब हो जाएगी आपकी। सोचो जब इसको ही आप कर रहे हो तो रूट उठा रहे हैं, जब इसके साथ करोगे यहाँ पे तो कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगी, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। और ये 20 का क्वेश्चन है, तो आने के भी चांस हो सकते हैं ऐसा ऐसा कुछ करके, ठीक है ना। तो कैसे करोगे, क्या करोगे, इसको थोड़ा समझिए। और कोई डायरेक्ट कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी नहीं लग रही थी, ठीक है। देखिए, तो क्या करेंगे हम, क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये तो लग रहा है कि अगर दोनों को साथ डील करेंगे तो थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करें, एक टर्म को उठा के ले जाएं राइट साइड में, कि थोड़ा सा हमें समाधान मिले। बिटिया इधर ध्यान दो, इसको कहां लेके जाएंगे हम, राइट साइड में। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर देखिए आप, तो आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये बताओ आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही है कि रिकॉर्डिंग चल रहा है, कुछ ऐसा कुछ लग रहा हो? सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं है? बैठे हो एकदम नमूने हो एकदम, समझे। चले देखो, पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ये कर लिया आपने। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन हो रही थी। कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए एक टर्म को उठा के हमने कहां पहुंचा दिया, राइट में। पहुंचा तो इसको भी सकते थे, लेकिन इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा था, ठीक है ना। ये 2 वाला दिक्कत वैसे ही करता हमें, तो इसको उठा के यहाँ रख दिया, माइनस वाला था उधर प्लस में चला गया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा कि ये साइन इनवर्स है, साइन को इधर भेज दो। साइन को किधर भेज दें, इस साइड में। तो साइन को अगर हम इधर भेज देंगे, या आप कहो कि दोनों तरफ साइन ले लिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, साइन, इसको देखिए आप, पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, बहुत ध्यान से समझिए, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन 90 प्लस थीटा, इसको मन में थीटा मान लो, एंगल तो है 90 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और 90 पे चेंज होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, पॉजिटिव भी रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 साइन इनवर्स। फिर कहानी आई, हाँ, नहीं, जो चेंज होके आता है उसको नहीं देखते हैं, जिसको चेंज करते हैं उसी को देखते हैं, क्योंकि इसी के पास था ना ये तो 90 प्लस। अब क्या बनने वाला, वो तो बात की बात है, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो सिर्फ इसको देखते हैं, ठीक है। कोई परेशानी इसमें? तो 1 माइनस करके हमने लिख लिया। अब देखो ध्यान से, इसको देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा, कि कॉस, और ये क्या है, अगर इसको हम थीटा मान लें मन में, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है। और cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले जानते हो, फॉर्मूले सब रिवाइज करते चलो, चलो बोलो, cos थीटा के कितने फॉर्मूले जानते हो, cos 2 थीटा के 5-6 बता रहे हो, बता दो 50-60 कितना होगा बताइए, cos स्क्वायर थीटा माइनस दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा, सब इसी से बने हुए हैं। साइन स्क्वायर को बदल लिया 1 माइनस cos स्क्वायर से, ठीक है ना। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1
और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थर्ड tan वाला 2 tan, अरे अच्छा वो tan का हो गया, रुको tan का हो गया, हाँ वो साइन बना दोगे, कॉस में है तो यहाँ यहीं से कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। कॉस के लिख रहे हैं तो कॉस में यही वाले फॉर्मूले बनेंगे। तो 4 फॉर्मूले हैं, आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री जिंदा ही है फॉर्मूलों पे, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, कोई दिक्कत है क्या। तो ये फॉर्मूले हम जानते हैं। इधर देखो, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से कि सबसे पहले देखो अब फॉर्मूला लगने वाला है, इधर तो सब डील हो गया, बहुत हल्का सी कैलकुलेशन लिखी हुई है, इधर बस हमें करना है कॉस, और इसको अगर हम थीटा मान लेंगे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो थीटा हम किसको मान रहे हैं बताइए, इधर लिख लेते हैं, थीटा किसको मान लें, आइडिया है आपको क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, साइन थीटा। क्या परेशानी कोई नहीं। तो यहां से आप देखोगे इक्वेशन आपकी हो गई 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, हो गया कि नहीं। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला करो, अब थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, कॉस 2 थीटा के तो हमें 4 फॉर्मूले पता हैं, लगाएंगे कौन सा वाला, साइन वाला। अरे क्यों साइन वाला, क्योंकि साइन में वैल्यू हम जान रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स, जहां साइन थीटा आएगा तुरंत उठा के क्या रख देंगे एक्स। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में जब मल्टीपल फॉर्मूला पता होते हैं तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जानते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला का यूज करना है, समझे कि नहीं। तो देखिए, तो 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या साइन थीटा को जानते हो आप, कितना है एक्स, तो रखें यहाँ पे प्रखर, शांति से पढ़ लो, एकदम डिस्टर्ब हो बिल्कुल, अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा देखो इनको, समझे कि नहीं। तो 1 माइनस इक्वल्स टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत परेशानी है, सबको एक तरफ लेके आओ, 1 से 1 निपट लिए, माइनस से माइनस भी निपट लिया, ठीक है। अब x से x निपटा देना, वेरिएबल निपटा दोगे तो वैल्यू गायब हो जाएगी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी लॉन्ग के लिए है कि x निपटा दिया, पता लगा वही आंसर ही आ रहा हो। क्वाड्रेटिक है, इधर देखो इसको, तो ये क्या है 2x स्क्वायर माइनस का x इक्वल्स टू 0, सबको साथ लेके आए, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा हो गया तो x की दो वैल्यू दिख रही हैं कि अगर x को हमने 0 किया तो x 0 आ गया, और 2x माइनस 1 को 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, दो वैल्यू आ गई। लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है, जब भी मल्टीपल आंसर्स आते हैं एक बार जरूर आप देखोगे क्या क्या सारे आंसर्स आपके वैलिड हैं वहां पे कि नहीं हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी बताया था कि ऐसे ही नहीं कि ये फॉर्मूला लग गया कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है तो अच्छा हो गया, आपको सब आता होगा तब भी आप गलत करोगे, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन है। पहली गलती आप कहां करोगे कि x से x को निपटा दोगे, जैसे लिखोगे यहाँ पे कि x इक्वल टू 2x स्क्वायर आया, x निपटा दिया, एक वैल्यू गायब हो जाएगी आपकी, समझे कि नहीं, और एक वैल्यू निकालोगे x वैल्यू 1/2, आंसर कहोगे कि 1/2 आया। मान लो कि आपने बचा भी लिया आंसर, ये लेके आ गए, ठीक है। अब एक बात देखो तो अगर ये इसी का आंसर तो इसको सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। तो 0 रखोगे, 0 आपने रखा तो ये sin इनवर्स 1 π/2 होता है, ये तो sin इनवर्स 0 0 होता है, सेटिस्फाई कर गया, मींस ये तो आंसर अपना एकदम सही है। 1/2 को रखा, यहां रखा 1/2 को, तो यहां 1/2 रखोगे तो sin इनवर्स 1 माइनस 1/2, 1/2 बचेगा क्या, प्लस का या माइनस का, 1 माइनस 1/2 प्लस का 1/2, ठीक है ना, और माइनस का 2, और ये भी कितना हो गया 2 sin इनवर्स 1/2 प्लस का। कोई दिक्कत, क्या जानते हो 1/2 साइन वैल्यू कब देता है 30, तो अगर ये 30 डिग्री वैल्यू है और माइनस का 2 इंटू ये कितना है 30 डिग्री, तो आंसर तो आ रहा है कितना -30, लेकिन हमारा क्या था 90। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो x उड़ा देते आंसर लाते 1/2, और जो कि आंसर है ही नहीं, समझ गए, उड़ जाते एकदम। और होशियार होते, पता लगा एमसीक्यू में आता तो गलती पे गलती करते, समझे, यहां गलती कर दी तो बचना मुश्किल हो जाता आपका। तो ये तो सोल्यूशन में नहीं है, तो x का सिर्फ एक ही आंसर होगा, वो कौन सा 0, जो उसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, कोई परेशानी। एमसीक्यू में होता तब तो हम कुछ करते ही नहीं, सीधा वैल्यू को यहाँ रखते सेटिस्फाई करा लेते। क्लियर है, ना कैलकुलेशन ना कंफ्यूजन ना कोई समस्या परेशानी, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे बाद में, बस आगे देखते रहो। कुछ समझने में दिक्कत है बताइए, अच्छा क्वेश्चन था ये, लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आया हुआ था, तो है भी इसमें क्वालिटी है क्वेश्चन में, कोई है समस्या तो बताओ जल्दी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट असर्शन रीजन, हाँ देखो ये इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम। अब इस क्वेश्चन में देखो रेंज पूछा है आपसे,
और रेंज पूछा जब है तो यहाँ पे देखो कुछ फंक्शन में ऐड भी किया, कुछ मल्टीप्लाई भी किया है। तो घुमा फिरा के आप देखोगे 23 में पूछा, 20 का भी क्वेश्चन हमने देख लिया, और 23 का भी देख लिया, 24 का भी देख लिया, 25 का भी देख लिया। हर साल पूछ रहा है यहाँ से क्वेश्चन, देख रहे हो आप, पढ़ते रहोगे वो सब चीजें, और पूछेगा कुछ और वहां ढेर हो जाओगे और तभी मार्क्स नहीं आते हैं। ठीक है ना, कि पूछता वो कुछ और है आपसे, हाँ या ना। तो चीजें समझनी है सही से। प्रीवियस ईयर अगर आपने नहीं एनालिसिस करी हुई है तो पढ़ना समझ लो आपका तो बहुत ज्यादा चीजें व्यर्थ हो जाएंगी, अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। पढ़ तो लिए, जस्ट एकदम गेट तक पढ़ ली, अब गेट में घुस नहीं पा रहे हो, समझे। इधर देखो ध्यान से सुनिए, कह रहा रेंज ऑफ फंक्शन की, रेंज ऑफ फंक्शन एक्स की वैल्यू कह रहा है यहाँ से। अब तो हम जानते हैं एक्स की वैल्यू यहाँ से होती है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं बताता तो क्या हम जानते नहीं कि साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साथ में जो भी यहाँ लिखा होता है उसकी वैल्यू -1 होती है, समझो। अब जानते क्या है हम, अगर मान लो हमें ये चेक करना है, इसको देखो, जहां जानते हो वहीं से शुरुआत करोगे। रेंज निकालने का मीनिंग फंक्शन की वैल्यू होती है साइन इनवर्स एक्स। आप बोलोगे कि साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो हम जानते हैं, कहां से का, रेंज का मीनिंग समझते हो ना, उस फंक्शन की वैल्यू पढ़े हुए हो। तो ये -90 से +90 होती है। अब रेंज कभी पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को बना देते हैं, उस फंक्शन को बना देते हैं। तो बनाइए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या सभी में 2 से मल्टीप्लाई करा दें, कोई परेशानी है क्या? रेंज मींस जो नया फंक्शन बना उसकी वैल्यू कहां से कहां जा रही है, सबसे बढ़िया तरीका, गलती होने के चांस ही नहीं है, हाँ या ना। आपको बताया था रेंज और कौन फर्क डाल सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ कुछ सही नहीं, वो तो एक्स ही है, तो दिक्कत ही नहीं हमें, क्लियर। तो वो टेंशन खत्म हो गई। वो बहुत ज्यादा ही अच्छे क्वेश्चन पूछेगा, इतने अच्छे अभी तो नहीं पूछेगा, तब वो दिक्कत करेगा कि इसके साथ में वहां भी चेंज कर दिया कि जेई में जाना हुआ तो वो जरूर करेगा। उतना ही होता है कि अब जेई में एंट्री करनी है तो यहाँ पे बदल देगा कुछ, समझ में आए कि नहीं। तो वो और पूछेगा अच्छा बिल्कुल आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, श्योर शॉर्ट, ठीक है, समझिए। तो क्या करें, हमें इस फंक्शन बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करें, सभी में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -पाई, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये वैल्यू कितनी हो गई, पाई, क्लियर। प्लस से मल्टीप्लाई कराने पे इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे ही रहा। अब देखो 3π/2 ऐड किया गया इस फंक्शन में, तो तीनों में ऐड कर दें, कोई फर्क पड़ेगा इसमें, नहीं फर्क पड़ेगा। तो 3π/2 यहां ऐड करोगे, 3π/2 बताओ कितना आ जाएगा, 3π/2 ऐड करोगे तो 3π/2 यहां पे -π में ऐड करोगे कितना आएगा, नॉइस कैंसिलेशन अच्छा लगा है, समझे नहीं? और क्या, मेरी तो आ ही रही होगी। चलो सुनो देखो, तो ये कितना है 3π/2, ऐड नहीं कर पा रहे हो, पाई में ऐड करो 3π/2, 5π/2 कितना आएगा। तो मींस ये जो लिखा हुआ है, ये कह रहा ना इसकी वैल्यू यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू यहां से यहां है, तो रेंज का मीनिंग ये होता है उस फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां, सही है कि नहीं। तो देखो, तो π/2 से 5π/2 है क्या, बिल्कुल है, इसका मीनिंग जो असर्शन है वो सही है, हाँ या ना। इसको कह रहा है इसकी जो रेंज है, हाँ या ना, प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ इज 0 to, कह रहा है इसकी रेंज 0 to पाई, क्या ऐसा होता है, नहीं होता है, -π/2 से +π/2 होता है। मीन ये तो गलत हो गया, ये सही हो गया, तो सेकेंड फॉल्स और फर्स्ट ट्रू। अच्छा एक चीज बताओ, यहां तो मान लो हम लोग सीख रहे थे, ये क्वेश्चन आया होता तो हमें अगर ये नहीं भी आता तब भी हम सही कर पाते क्या, बिल्कुल कर पाते हैं। सुनो ध्यान से, दोनों ऑप्शन में से, क्योंकि हम ये 4 ऑप्शन पढ़ते हैं तो हर चीज को सही से पढ़ो, अगर 2 में से कोई भी एक गलत आपने पहचान लिया, दोनों गलत तो हो ही नहीं सकते। जब ये दिख गया कि साइन इनवर्स की रेंज ये नहीं होती, ये गलत है, तो इसको तो सही होना ही पड़ेगा, छू ही नहीं है इसको, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, नहीं तो फिर ऑप्शन ही नहीं है, होता ही नहीं है ऑप्शन। ऑप्शन तो वही होते हैं, देखो पहले 2 में तो दोनों ही सही है, बचे हुए 2 में एक गलत होता है कोई, इसमें नहीं मिलेगा आपको स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड में आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो, सभी में ये है। पहला क्या होता है आपका, हाँ देख लेना, अगर रेयर केस में कभी दे दिया, चेंज कर दिया, स्टैंडर्ड में नहीं होता है, होता ही नहीं है। तो दिमाग लगाना कि ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं, ये तो ये सॉल्व ही नहीं करना, मतलब होशियार बने बैठे हो, समझे कि नहीं, टाइम खराब कर रहे हो। इसको देखो खत्म, कोई दिक्कत है क्या, सही है। हाँ हाँ पीछे सेंड करेंगे, हाँ बताओ सर। इसमें जो आपने मतलब ऐसे इसको इस साइड भेजा है, अगर हम लोग ऐसा करें कि sin इनवर्स 1 - x को एक अलग टर्म मान लें, अलग टर्म मान के सॉल्व कर लें, और 2 sin इनवर्स x को एक अलग टर्म मान के सॉल्व कर लें, तो मतलब sin इनवर्स को करेंगे कैसे, कोई फॉर्मूला नहीं होता यहाँ पे, कोई फॉर्मूला होता है इसका,
हाँ वैसे इसका कोई फॉर्मूला नहीं है ना, साइन ए माइनस बी थोड़ी है, साइन इनवर्स है, कुछ है ही नहीं उसमें, फॉर्मूला नहीं है, कुछ है इसमें, कुछ है ही नहीं ना। इसको कर सकते हो तो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसको कर सकते हो कि कैसे कर लोगे आप, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर करके, ठीक है ना, हो जाएगा, लेकिन वो 1-2 दिन बाद होगा, समझे कि नहीं, आज चालू करोगे तो वो तो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कोई परेशानी। नेक्स्ट फिर बढ़िया क्वेश्चन में आ गए, चलो देखिए ऐसे क्वेश्चन और बहुत आते हैं, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत आसान होते हैं, बहुत आते हैं, और ये क्वेश्चन तो कम से कम हमें लग रहा है 60 से 70 बार किया होगा, किया कि नहीं, इंटीग्रेशन में तो किया, ट्रिग्नोमेट्री में तो करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो करते हैं, डिफरेंस कहीं पे डिफरेंशिएशन में तो करते हैं, कहीं जाओ, हाँ कहीं पे भी जाओ आपको रटा के रखा हुआ कि ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है कि आपको कैसे क्या करना है, हाँ या ना एकदम। जबकि अगर पहली बार देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, और डाउट देखो यहाँ आ भी गया, फिर भी इतनी बार लगवाने के बाद में डाउट यहाँ तक चला ही आया, ये इधर सुनो ध्यान से, जिसका भी हो इधर देखो, किसी का भी हो इधर समझिए, ये क्वेश्चन कैसा भी हो इधर देखो समझो क्या होता है इसमें, हम इनको हाफ एंगल में चेंज कर लेते हैं, आया ना, 10 कॉट बन जाता। देखो आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताया है, होता क्या है इसमें, होता क्या है कि देखो 2 तरीके से आप कर सकते हो, या तो बहुत ज्यादा बुद्धि लगाओ, बहुत ज्यादा बुद्धि मतलब हम सोचें कि यहाँ पे -1 है तो हम क्या करें, प्लस से ऊपर करें, क्योंकि ये देखो 1 के साथ में साइन है, 1 के साथ में साइन का कोई काम नहीं, 1 के साथ में अगर कॉस होता तो चाहे 1 प्लस कॉस हो चाहे 1 माइनस कॉस हो, हाफ एंगल में डायरेक्ट वो 1 को गायब कर देता है, होता है फॉर्मूला कि नहीं होता है, नहीं जानते हो, 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलोगे आप, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, होता है कि नहीं, 1 गायब। अगर 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कॉस के पास ये पावर है कि चाहे प्लस का 1 हो चाहे माइनस का हो, और इतनी बार यूज कर चुके हैं, ज्यादा उसमें कुछ सोचने नहीं है, हर जगह बताया हुआ है आपको, कभी भी आएगा आप कर लो, लेकिन यहाँ तो साइन आ गया, लेकिन इससे निपटने के लिए भी आपको बताया था कि जब अच्छे क्वेश्चंस कुछ होते हैं तो वहां पे ऐसा कर देता है, आया ना। अब ये नहीं कि हम बहुत दूर तक का सोचें, ये ऐसी उससे बुद्धि लगाएं, आपको सिंपल सा तरीका बताया है, बस आपको ये चाहिए ना कि यहाँ पे क्या हो जाए, कॉस, और ये अकेला कॉस लेगा, अकेला कॉस का कोई मतलब नहीं, अकेला साइन का फॉर्मूला होता है, क्योंकि अगर आप साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देखोगे, मींस अगर साइन थीटा को देखोगे तो हाफ एंगल में क्या तोड़ सकते हो, 2 साइन थीटा बाई 2। देखो एप्लीकेशन के बेसिस पे बता रहे हैं कि वो एप्लीकेशन होता है, ये होता है कि नहीं, हाँ या ना, तो अकेले साइन का काम होता है, तो क्या करें हम इनको चेंज कर लें। तो आपको बताया था कि कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि मान लो अगर किसी और एंगल से आपने चेंज किया तो वहां पे क्या होगा कि आपको समस्या हो सकती है प्लस माइनस की, ठीक है ना। तो आप बताया था कभी भी चेंज करना हो आप 90 से चेंज करो, और 90 में भी प्लस वाले से नहीं माइनस वाले से, हो सकता है कि प्लस वाले से ज्यादा आसान हो जाए, लेकिन माइनस वाले से कभी गलती नहीं होगी, और कोई टेंशन ही नहीं कि अब पता लगा इसी में परेशान होगा, माइनस से ओपन करें कि प्लस से ओपन करें, क्या होगा, समझे कि नहीं समझे। तो टेंशन लेनी नहीं है कि कभी भी साइन को कॉस में बदलना हो, कॉस को साइन में हमेशा 90 माइनस से बदलो, किससे बदलो, जो होगा बाद में देख लेंगे, वो सब चीजें सुलट जाती हैं, कोई दिक्कत क्या, ठीक है। देखो तो हमें इतना तो समझ में आ गया, इसको देखते हैं कि ये कॉस को पहले साइन में चेंज करना पड़ेगा, इस साइन को कॉस में, तभी ये सॉल्व होगा, क्योंकि ये टर्म बहुत फेमस है, बहुत बहुत ज्यादा बार ये सिंपल क्वेश्चन सॉल्विंग में, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो है ही, डिफरेंशिएशन में भी पूछता है, इंटीग्रेशन में भी पूछ लेता है आपसे, कहीं भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना। तो सुनिए देखिए, तो ये अगर है आपके पास तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको चेंज करके हम सही से लिख लेते हैं, यहां से लिखते हैं सोल्यूशन को। तो ये जो लिखा हुआ था आपने लिखा tan इनवर्स, ऊपर वाले cos को क्या लिख लोगे आप बताइए, cos को आप लिख सकते हो 90 माइनस मींस π/2 माइनस x, लिख सकते हैं ऐसा cos को। नीचे देखो जो साइन लिखा हुआ था उससे यहाँ पे क्या लिख लोगे, cos, क्या सर्दी ज्यादा लग रही है तुम्हें, कोई परेशानी इसमें, 1 माइनस cos, वीडियो चाहते नहीं हो वीडियो सही से बने अपलोड हो उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत है परेशानी इसमें, लिख लिया। ये जैसे ये काम आपने कर लिया, हाफ एंगल ब्रेक कर दो, अपने आप काम हो जाएगा, आपको इसमें दिक्कत की बात ही नहीं है। देखिए ये है tan इनवर्स, बहुत ध्यान समझो, चीजें हैं उसमें समझने लायक है, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया तो समझने लायक चीजें नहीं है समझने लायक, पढ़ तो लिया हुआ तब भी लग रहा हुआ कि हाँ कुछ रह गया था, समझो। तो ये लिखा हुआ है साइन 90 माइनस एक्स, करो हाफ एंगल में तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, 2 साइन एंगल को आधा करते हैं तो 90 का आधा π/4 हो जाएगा, इसका x/2, तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस x/2, और टाइम और बताते रहना,
अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो एक क्लास कोशिश करेंगे किसी में ही और आ जाए। बता दो कितना हो गया? 40 मिनट कितना? 40 मिनट 4 3 से बोलो। 4:03 हो चुके हैं। अरे वाह, अच्छा, अरे वाह, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो जल्दी देखो देखो सुनिए, लिसन। तो tan इनवर्स ए लिख लिया आपने, नीचे वाला इधर देखो, इधर देखो। बात नहीं, बात बिल्कुल नहीं करो। ये जो लिखा हुआ है कोशिश करते हैं खत्म करने की। 1 माइनस कॉस, तो किस 1 माइनस कॉस कभी भी होगा तो ये किस में चेंज होगा? साइन में। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखना, जितने फॉर्मूले लिख रहे हैं क्या लिखोगे आप? 2 साइन स्क्वायर, क्या लिखेंगे आप? x/2। मीन्स इसको देखो θ/2 आप करोगे तो π/4 माइनस का x/2। क्या कोई दिक्कत है, परेशानी है? 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से ये वाला टर्म कैंसिल। कॉस अपॉन साइन, दोनों में सेम एंगल है। कॉस अपॉन साइन, बताइए क्या होता है कॉस अपॉन साइन? कॉट। तो ये अंदर जो लिखा है वो क्या हो गया? कॉट π/4 माइनस x/2। अरे हाँ या ना? अब थोड़ी सी समस्या आपकी जिंदगी में आ गई क्या, कि बाहर है tan इनवर्स, अंदर क्या है? कॉट। अब देखो दो तरीके हैं आपके पास, या तो इसको tan में बदल लो तो ये इसको निपटा देगा, या बाहर जो लिखा हुआ है इसको कॉट में बदल लो। और दोनों ही चीजें हम जानते हैं, tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू कितना होता है? π/2। मींस इस tan इनवर्स को हम क्या ले सकते हैं? π/2 माइनस कॉट इनवर्स। कर सकते हैं कि नहीं ऐसा? या चाहो तो इस कॉट को ही tan में बदल लो 90 माइनस करके, जैसा आपको बढ़िया लगे। क्लियर? कोई परेशानी है? ठीक है, तो क्या किया मैंने, तो ऐसा करते हैं अंदर ही हम इसको चेंज कर देते हैं। tan इनवर्स, इसको tan में चेंज कर दिया। tan में कैसे चेंज किया? 90 माइनस करके। 90 माइनस ये जो लिखा हुआ था पहले उसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। कोई दिक्कत है, परेशानी है? tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो आप अगर देखोगे यहां से तो क्या बचा हमारे पास? ब्रैकेट को ओपन करिए, π/2 माइनस π/4 और माइनस माइनस हो गया प्लस x/2। तो π/2 माइनस π/4 कितना बचा? π/4। तो आंसर जो है आपका वो कितना आ गया? π/4 प्लस x/2। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझ, देखिए इसको समझो क्वेश्चन को सही से। ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी बहुत पूछा जाता है। क्यों कहेगा इसका डिफरेंशिएट करो, डायरेक्ट करने जाओ तो कर नहीं पाओगे। tan इनवर्स x का फॉर्मूला तो जानते हो, लेकिन ये टर्म ऐसा लिखा हुआ है तो पहले इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये समझिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए इसको। इसकी कैलकुलेशन तो आपको बहुत बढ़िया से, आपको ये क्वेश्चन समझ लो इससे रिलेटेड देखने को मिलेगा ही मिलेगा पेपर में कहीं ना कहीं, या इंटीग्रेशन में मिल जाएगा। देखो कैसे हर जगह काम क्यों कर जाता है, ये डिफरेंशिएशन में अगर आएगा तो आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 1/2। तो यहां तक तो यही कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद क्या करना है? डिफरेंशिएट इसको करना है। इंटीग्रेशन का होता तो यहां तक यही कैलकुलेशन करते, इसके बाद इंटीग्रेट कर देते। इसका π/4 प्लस x, ये हो जाता है x²/4 और प्लस c। हाँ या ना? तो चाहे आपको डिफरेंशिएट करना होता, चाहे आपको इंटीग्रेट करना होता, आप इसको आसानी से कर सकते थे। क्या कोई दिक्कत है, परेशानी है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो कैलकुलेशन है इसको आप समझिए हर चैप्टर में यूज हो रही है। हाँ या ना? क्लियर है? कोई परेशानी है? ठीक है, और हल्का फुल्का यहाँ पे चेंज कर करके भी लिखता है। कभी मान लीजिए कॉस साइन यहाँ बदल देगा, कॉस ही देगा, यहाँ पे साइन ही देगा, या प्लस कर देगा कभी बीच में। तो इसके खुद के भी फॉर्मेट है, तरीका सभी वही लगाना है। 1 के साथ में कॉस रखना है और बचा हुआ वो टर्म है उसको किसमें करना है? साइन में, बाद में हाफ एंगल में ब्रेक कर देना है। क्लियर है? और कभी रिक्वायरमेंट होगी चेंज करने पे तो 90 माइनस से चेंज करते हैं। इसको ध्यान ही रखिए कि कोई कंफ्यूजन से बचने के लिए 90 माइनस से चेंज करो हमेशा। क्या कोई दिक्कत परेशानी? तो आज की क्लास को यही रखते हैं, ठीक है ना? बाकी जो भी क्लास होगी उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।